A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be solving the paper of literature of class 12 for 2024 जो अभी अभी just आप लोग देख करके आए होंगे. So first we will start with the part of MCQs, that is section A. The first question says कि what does Antonio refer to when he says let it be tonight. तो उसका क्या मतलब होता है? तो वो किस चीज के बारे में बात करता है? The murder of Alonso एंड गोंजेलो की बात करता है. बाकी सारे नहीं, मर्डर ऑफ फर्डिनेंड भी नहीं, सेबेस्टियन का और इनका एस्केप भी नहीं, और एंटोनियो और सेबेस्टियन का प्लान टू स्टील लिकर भी नहीं. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट रोल डज एरियल प्ले इन एक्ट 4 ऑफ द प्ले. तो वो किस चीज के काम में आता है? तो ऑब्वियसली ही असिस्ट प्रोस्पेरो इन प्रेजेंटिंग द वैनिटी ऑफ हिज आर्ट. वैनिटी ऑफ हिज आर्ट, सेल्फ एडमायरेशन, सेल्फ लव, एक बहुत पावरफुल नेचर का उसका आर्ट शो करना किया था इन प्रस्पेरोज वैनिटी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड क्वेश्चन सेज कैलिबान के लिए बोला गया है कि एक्ट 4 सीन 1 में व्हाट डज कैलिबान रेफर टू बाय द फ्रेज गुड मिसचीफ. तो उसका मतलब यहाँ पर क्या होता है? तो दिस इज द एक्ट ऑफ किलिंग प्रस्पेरो, कि एक अच्छा गलत काम कर रहे हैं. दैट इज द एक्ट ऑफ किलिंग प्रस्पेरो, क्योंकि वो उनका प्लॉट का हिस्सा था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज प्रस्पेरो आस्क टू बी रियलाइज्ड from the bands in the epilogue of the play. तो that is with the audience clapping their hands, good hands की बात की थी, तो that is clapping their hands. Next question says, ये थोड़ा सा confusing था, that which of the following explains why the short story the story of an hour ends with the phrase of joy that kills. तो इसका क्या मतलब होता है? उसका ये जो है ऑफ जॉय दैट किल्स, तो इन इसका मतलब दो तीन चीजें इसमें थी. तो इट कुड बी टू टू कन्वे अ सेंस ऑफ आयरनी. देखो फर्स्ट तो होगा ही होगा, ठीक है, बट टू मेक द रीडर्स जज मिसेस मिलार्ड ये चीज नहीं पॉसिबल थी. टू कन्वे मिसेस मिलार्ड शेयर सेंस ऑफ शॉक, कि उनको कितनी ज्यादा जल्दी शॉक लग सकता है, तो यस इट कुड बी. एंड टू एक्सप्लेन ब्रेंटली मिलार्ड शॉक ऑफ द इंसिडेंट, तो नहीं. तो फर्स्ट और थर्ड वाला आंसर होगा, दैट इज आंसर नंबर सी. Okay, moving towards the next one. The next question says, in the short story Fritz, what had happened to Fritz? जयंतो के अकॉर्डिंग फ्रिट्स को क्या हुआ था? तो उसमें था कि वो लोग डॉग्स जो है they were playing, they have torn the doll, means they were playing a tug of war. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन द शॉर्ट स्टोरी क्वालिटी what causes the death of younger जेसलर ब्रदर. तो ऑब्वियसली इट वाज स्लो स्टार्वेशन, रिजिड वर्क शेड्यूल एंड ड्विंडलिंग कस्टमर्स, वो कस्टमर्स धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि सो was I myself a swinger of birches. What mood of the poet is captured in the above line? That is nostalgia. वो बोर नहीं हो रहा था, उसको एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए था, वो अकेला नहीं था, अकेलापन नहीं था, वो नोस्टैल्जिया, कि हम एक बहुत ही पास्ट की मेमोरी को लेकर के उसको आउट ऑफ प्लेजर एंजॉय करते हैं, सोचते हैं, होम सिक होते हैं कि अरे मुझे वहां जाना है, तो दैट इज नॉस्टैल्जिया. वही वो वहां पर सोचता था. द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम जॉन ब्राउन क्या है? तो इट इज द इल्यूजन्स दैट वॉर इज ग्लोरियस. ओके, तो अच्छा एक और बचा हुआ है. देन नेक्स्ट वन इज कि व्हाट इज द फ्रेज द सेंचुरीज कॉर्प्स आउटलैंड इन द पोएम मेटाफर फॉर. तो इसको किस चीज से रेफर किया गया है? तो दिस इज द पासिंग ऑफ टाइम एंड द एंड ऑफ एरा, ग्लोरी ऑफ नेचर, फ्यूनरल और एंड ऑफ पोएट्स लाइफ नहीं. अब हम लोग आते हैं अपने सबसे सुंदर हिस्से में, जिसमें मुझे सबसे ज्यादा समय लगता है. दिस इज वाई आई एम क्वाइट लेट टुडे फॉर दिस वीडियो. तो द क्वेश्चन सेज, द फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक्ट 5 सीन 1 में एरियल रिमाइंड्स प्रस्पेरो दैट इट वाज द 6th आवर. वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि एट द 6th आवर, बिकॉज एट 6 PM, अभी आप ऐसे लिख रहे हो, वैसे आपको नंबर में ये लिखना होता है. 6 PM एरियल जो है इज अलाउड टू स्टॉप वर्किंग. वो उसका मतलब वहां पर जो काम था वो उसका खत्म हो गया था. प्रोस्पेरो उसको इसके बाद स्लेवरी से मुक्त कर देता. नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि एट द एंड ऑफ द मास्क इन एक्ट 4 सीन 1 फर्डिनेंड फील्स की प्रोस्पेरो का जो बिहेवियर है वो बहुत अनयूजुअल है. वाई? क्योंकि ही कौन? प्रोस्पेरो सडनली वो क्या करता है, वो
जो मास्क या मैस्क्यूरेड या फिर सेलिब्रेशन चल रहा था, सडनली पुट्स हॉल्ट, ठीक है, वो रोक देता है, हॉल्ट ऑन द मास्क सीन या फिर मैस्क्यूरेट सीन या फिर बिथ्रॉटल ऑफ मिरांडा एंड फर्डिनेंड को वो रोक देता है। इसके लिए वो और वो स्पिरिट्स जो है उनको भी वापस भेज देता है, बाहर भेज देता है, भाग जाओ यहाँ से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि इन एक्ट 3 सीन 2 ऑफ द प्ले टेम्पेस्ट अपॉन हियरिंग द म्यूजिक स्टीफेनो कहता है कि ये जो आइलैंड है ये एक ब्रेव किंगडम होगा मी फॉर मी। इसका मैंने आपसे एमसीक्यू में भी पूछा था। व्हाई? बिकॉज हेयर या फिर देयर द म्यूजिक इज फ्री, ठीक है, ही विल हैव म्यूजिक फॉर नथिंग, मतलब उसको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ये जो किंगडम है ये अच्छा किंगडम है। और ये जो लाइंस होती है ना, जब आप स्टोरीज पढ़ते हो ठीक उसके बाद वो चीज दी हुई होती है। इन एक्ट 5 सीन 1 बोट्सवेन कहता है कि ही डज नॉट रिमेम्बर हाउ एट प्रस्पेरो हाउ ही अराइव्ड एट प्रस्पेरोज सेल। तो ये इसका रीजन ये था दैट ही वाज फास्ट asleep। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि वो उसको एरियल ने सुला दिया था एंड हेंस ही डज नॉट नो, और इसीलिए उसको नहीं पता है कि वो लोग यहाँ पर कैसे आए। शॉर्ट स्टोरी बी वर्ड्सवर्थ में नरेटर जो है, नरेटर की मदर रिफ्यूज करती है बी वर्ड्सवर्थ की पोएम को, टू बाय बी वर्ड्सवर्थ पोएम। बी वर्ड्सवर्थ रिमार्क कि वो पोएट की ट्रेजेडी है। व्हाई? बिकॉज पीपल जो है आर unwilling, people are unwilling to buy poetry, ठीक है, पोइट्री खरीदने के लिए, एंड दैट टू एट 4 सेंट्स, इवन एट 4 सेंट्स, कि सिर्फ इतने छोटे से अमाउंट के लिए भी लोग नहीं खरीदते। दूसरा ये आप लिख सकते हो, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू हैव देयर वर्क सोल्ड, उनको उनका जो आर्ट होती है वो बेचना और उसके बदले जो उनको रिकॉग्निशन चाहिए होता है वो डिजर्व करना उनको बहुत मुश्किल से मिलता है, ये बहुत डिफिकल्ट है उनके लिए, इसलिए दिस इज पोएट्स ट्रेजेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि शॉर्ट स्टोरी में इट इज जोसेफिन who broke the tragic news of Brenty Millard's death to Mrs. Millard. Why? Because she was, obviously the first line कि she was afflicted with, बहुत बुरी राइटिंग में हम लिख रहे हैं क्योंकि you people are only interested in the answers, afflicted with heart trouble या heart disease, आप कुछ भी इसमें लिख सकते हो। she was afflicted with the heart disease and hence उसको जो भी न्यूज बतानी थी वो बहुत ही ज्यादा डेलिकेटली बतानी थी। फिर इन शॉर्ट स्टोरी फ्रिट्स जयंतो was told by his uncle to address doll as Fritz because he मतलब यहाँ पे फ्रिट्स के लिए बोला गया है, he won't respond, won't नहीं would not होगा, ठीक है, पास्ट टेंस में चला जाएगा। he won't respond, wouldn't respond to any other name, क्योंकि वो किसी और नेम का रिस्पॉन्स नहीं देगा। In the poem John Brown drops his medals into mother's hand। अब इसमें ये लिखा जा सकता है क्योंकि it was his mother जो who wanted medals, who जिसको मेडल्स चाहिए थे, who wanted medals not he, ये तो आप स्टार्टिंग से ही देख सकते हो। या फिर ये लिख सकते हो कि दूसरा एक हमने लिखा हुआ है इसमें, जॉन ब्राउन वॉज डिस्गस्टेड विद द होल आइडिया ऑफ फाइटिंग इन वॉर फॉर आफ्टर गेटिंग मेडल्स एंड फॉर द फॉल्स प्राइड, ठीक है, कि उसको मेडल्स भी नहीं चाहिए थे। he knew about the uselessness of war but the mother was more interested in the false glorification of war। ये भी आप उसमें सुंदर सुंदर लिख सकते हैं। देन 9th वन इज कि डार्कलिंग थ्रश में एक पोएट जो है he uses the word even song and carolings to describe थ्रश का जो सॉन्ग था। why? क्योंकि जो सॉन्ग है begins to lighten, जगमग कर दिया उसने his पोएट का जो ग्लूमी मूड है, his gloomy mood। ओके, और एक और इसमें चीज लिख सकते थे आप, अगर लिखा होगा इट
represents hope, some hope that the bird was aware about, and um, the poet was unaware. फिर last one, it in the poem birches, the poet observes the birches are bent because of ice storms. ठीक है, वो क्यों बेंट है? क्योंकि ice storms have have pulled them down. अगर आपने इसमें लिखा है वो swing, क्योंकि कि some child boy has was swinging, तो ये चीज रिविजन में भी मैंने रिपीट की थी कि आइस स्टॉर्म से एक्चुअली हुए, लेकिन वो कंसिडर कर रहा है कि उससे हुए. ऑब्जर्वेशन उसकी यही थी कि आइस स्टॉर्म से हुए. बाकी इफ यू हैव रिटन समथिंग एल्स, आई डोंट नो, डोंट आस्क मी कि मैम ये सही है कि नहीं, मुझे नहीं पता भाई. ये ऑब्जर्वेशन उसकी यही थी. वो कह रहा था कि मैं मान लूंगा कि उन्होंने किया है, बच्चों ने किया है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इसका सिर्फ आप ऊपरी ऊपरी समझ सकते हो, नथिंग मच मोर, आई वोंट टेक दैट thousands of minutes of your. तो इसमें लिखा हुआ है, with close reference to Act 3, describe Alonso's response to the perceived loss of his son Ferdinand. आपको अलोंसो का रिस्पॉन्स बताना है. तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें लाइन वो बोलता है. वो कहता है कि मैं नीचे तक डूब जाऊंगा, स्पेशली आफ्टर दैट हापीज वाला जो सीन है, वो कहता है कि मैं नीचे तक डूब जाऊंगा, और वहां पर जाकर के, जहां पर प्ल्यूमेट गया होगा, वो जो नापने वाला होता है, वहां तक, और वहीं पर जाकर के मैं अपने बच्चे के साथ सो जाऊंगा. अगर आपने ये चीज लिखी है अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स, तो ये सबसे बेस्ट लाइन है जो इस पे कंसिडर की जा सकती है. फिर नेक्स्ट चीज बोलता है, हाउ डू प्रस्पेरो, फर्डिनेंड और कैलिबान परसीव मिरांडा. तो प्रस्पेरो के लिए तो ऑब्वियसली उसका खुद का हार्ट है वो, ठीक है. फर्डिनेंड उसके लिए कहता है एडमायर्ड मिरांडा, और कैलिबान उसको कहता है कि शी, मतलब वो बहुत ब्यूटीफुल है, और वो मेरी मदर से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है. तो ये अगर आपने लिखा हुआ है, इट इज वेल एंड गुड. ओके, फ्रॉम दैट टू सपोर्ट योर आंसर एंड गिव वन एग्जाम्पल. ऑब्वियसली आपको अगेन टेक्स्ट पैराग्राफ इसमें यूज करने थे. किए हैं तो वेल एंड गुड. डिस्पाइट बीइंग हाफ मॉन्स्टर, कैलिबान जो है ही कम्स अक्रॉस एज सुपीरियर टू स्टीफेनो एंड ट्रिंक्यूलो. वो देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने एक्ट 4 में जब वो उसको मारने जा रहा होता है, तो कैलिबान को स्टीफेनो और ट्रिंक्यूलो की जो फुलिशनेस थी, उससे ज्यादा इंटेलिजेंट समझाया गया इसको. ये मैंने आप लोगों को रिविजन में भी समझाया था कि आप लोग देख सकते हो कि कैलिबान, एनालिसिस समझा करो चीजों का. आप देख सकते हो कि कैलिबान, इवन दो सब कोई ड्रंक है, लेकिन फिर भी कैलिबान इतना इंटेलिजेंट है कि वो कह रहा है इन लोगों से कि ये जो फुलिशनेस है इसको मत करो. ओके, तो जितने भी एक्ट्स आपने पढ़े हैं उन सब से लेकर के आप उसको बता सकते थे. एक्ट 3 का भी अगर आपने कुछ पार्ट लिया है, दैट इज ऑल्सो ओके. दिस इज व्हाट आई गॉट टू नो हियर, कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जिसमें वो कह रहा था कि नहीं, ये सब ट्रम्परी और इन सब चीजों में मत पढ़ो, जा करके पहले उसको मार दो. जो प्लॉट मेकिंग थी वो भी किसका पार्ट था? वो भी कैलिबान का ही हिस्सा था. तो ही इज कंपैरेटिवली इंटेलिजेंट. फिर पूछा गया है, रेफरिंग क्लोजली टू टू इंस्टेंसेस फ्रॉम द एक्ट्स स्टडीड, शो हाउ म्यूजिक इज यूज्ड टू इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ इवेंट्स. ऑब्वियसली फर्स्ट वाला वो था जहां पर एरियल या बैंक्वेट सीन था, वहां पर भी म्यूजिक, वो पपेट शो वाला पूरा हुआ था. तो जब वो लोग आए थे, उसके बाद आप ये वाला ले सकते हो जिसमें कैलिबान और ये लोग जो थे, इनको म्यूजिक के थ्रू ही वो फिल्दी उसमें डाला गया था. फिर म्यूजिक के ही, ये म्यूजिक एंड एवरीथिंग वाज देयर, जिसमें ये स्पिरिट डांस, ये सारी चीजें होती हैं. बोट्सवेन भी जो कहता है वो भी उसी का हिस्सा है. तो ये आप बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जिसमें से आप यू कैन टेक एनी टू ऑफ देम. फिर आता है इकोस, कि आपको इवेंट्स बताने हैं दैट लेड शंकर टू सजेस्ट डिगिंग ऑफ द ग्राउंड. अच्छा, ये उसने क्यों बोला था? क्योंकि ये चीज वहां से शुरू होती है जहां पर वो कहता है, ये जो नाइट वाला सीन था, ठीक है, कि कोई एनिमल या कुछ मेरे ऊपर चढ़ा है, जयंतो कहता है. तो शंकर उससे कहता है कि नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी कि ऐसा कुछ हुआ हो. वो हो सकता है कि कोई एनिमल हो. तो जयंतो कहता है नहीं, आई एम श्योर वो फ्रिट्स थी.
तो उसी के बाद ही वो उसको बोलता है कि तुम ऐसा करो, तुमने जहां पर उसको डिग किया था तुम वहां से उसको निकाल करके देख लो। फिर स्टोरी ऑफ एन आवर में यू हैव टू डिस्कस व्हाट कैन बी इन्फर्ड about the significance of open window in Mrs. Millard's room. Significance of open window जहां पर वो कहती है oh there's a long procession of years and उसके जो lips से utter हुआ था that is free free free. तो open window का symbolism वहां पर क्या था, that the whole life outside this home, the whole life that is waiting for her to go out to enjoy, that is free from all social obligations or मैरिज ओब्लिगेशंस, वो ही ओपन विंडो डिस्क्राइब करती है। इसमें अगर आपने कोट्स लिखे हुए हैं तो वेल एंड गुड। फिर कहता है कि विद रेफरेंस टू द शॉर्ट स्टोरी क्वालिटी ट्रेस द जर्नी ऑफ जेस्लर ब्रदर्स फ्रॉम इट इज एन आर्ट टू द बिटर रियलाइजेशन ऑफ दे टेक इट अवे फ्रॉम अस who love our boots presently I have no worth। तो कुछ ही मतलब अगर आपने इसको लिखा होगा तो ये कुछ ही पॉइंट्स में था, वो आया तब ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ फिर ऐसे हुआ। तो दिस इज कम्प्लीटली अप टू यू। एक समरी भी अगर इसके आप इसमें लिख दोगे तो भी इसको कंसिडर कर लिया जाएगा। फिर मिस मिडोज, लेकिन समरी भी जो है वो सीक्वेंस में होनी चाहिए, कुछ भी नहीं कहीं उठा करके लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि मिस मिडोज okay, need for societal acceptance makes her overlooks basis insensitivity and shortcomings। ये आपको बताना है विथ रेफरेंस टू द स्टोरीज। उस सोसाइटल एक्सेप्टेंस उसके अंदर क्या बोली गई यहाँ पर कि वो 30 की थी, वो 25 का था। तो एवरीवेयर पीपल वर ऑलरेडी वेरी मच शॉक्ड कि मतलब उसका ये था कि मुझे शादी करनी है, आई वॉन्ट टू मैरी, और इसीलिए बेसिल की जितनी भी ये सब चीजें थी वो सब चीजों को अवॉइड कर रही थी। तो वेर एवर डिस्गस्ट रिग्रेट ये सारी चीजें थी। उसके बाद ये वाला जो पूरा पैराग्राफ था जिसमें उसने पूरा एक बताया है प्रॉपरली कि भाई आई एम 30 ही इज 25, और ये साइंस मिस्ट्रेस को तो बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई थी जब हम लोग की एंगेजमेंट हुई थी। तो ये पैराग्राफ इसमें आपको मेंशन करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द ब्यूटीफुल इंट्रो लाइंस। ओके, आगे बर्चेस कहते हैं व्हाट डू यू थिंक कि पोएट्स डिजायर फॉर अ टेम्पररी एस्केप इन द पोएम बर्चेस, कि पोएट क्यों चाहता है, क्योंकि वो जितने भी पेन्स है अर्थ पे जो उसको मिल रहे हैं और वो उन सब चीजों को नहीं चाहता है, तो इसीलिए वो कह रहा है कि मैं जानता हूं कि दैट अर्थ, सेकेंड पार्ट, अर्थ इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू लव, लेकिन मुझे थोड़े समय के लिए चाहिए सो दैट मेरा जो ना मेंटल पीस एंड ऑल है वो सब चीजें मुझे वहां जाकर के मिले, और मैं फिर भी ये कहूंगा कि मुझे वापस आना है क्योंकि अर्थ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। फिर नेक्स्ट इज व्हाट लीड्स मैथ्यू आर्नल्ड टू टेल हिज बिलवेड लेट अस बी ट्रू इन द लास्ट स्टैंजा। तो ये क्यों वो ऐसा कहता है, व्हाई, बिकॉज देयर इज लॉस ऑफ फेथ इन द पोएम दैट हैज बीन शोन, या फिर जो सी है इट रिप्रेजेंट्स लॉस ऑफ फेथ, जो विंड है जो वापस जा रही है, जो वेव्स वो यही रिप्रेजेंट करती हैं, और इसीलिए वो कहता है वो कि हम लोग चलो लेट अस बी ट्रू टू ईच अदर, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है जहां पर नीदर लव है नॉर जॉय है नॉर सर्टेनिटी है नॉर हेल्प है फॉर पेन, तो कुछ भी नहीं है वहां पर। चलो हम लोग एक दूसरे से ये प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग उस लॉयल्टी को निभाएंगे। ओके, नेक्स्ट says कि Carol and Duffy presents a disturbing picture of confinement and exploitation। मैंने डॉल्फिन्स का जो पीडीएफ था उसमें ये वाला आपको शो किया था। इसमें अगर आप पूरी की पूरी समरी भी लिख दोगे पोएम की प्लस कुछ कोटेशंस डाल दोगे तो भी इसमें आपको 8 नंबर अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है, पूरी पोएम ही इसमें जानी थी कहीं पे भी कि हम लोग गोल गोल घूमते हैं, एक इंस्ट्रक्टर है जो वहां पर खड़ा हुआ है और हम लोग को वो बॉल मिली हुई है जो हम लोग को उसको जंप करानी है, वो हूप है, हुला हूप है जिसको हम लोग को बैलेंस करना है। तो ये सारी चीजें आपको उसमें लिखनी है। फिर जॉन ब्राउन convey a first-hand experience of war to his mother and evoke a deep emotional response in the readers। आपको ये बताना है उसके सेंस में। तो स्टार्टिंग तो आप वैसे ही कर सकते हो कि ये
मतलब नॉर्मल सी, मतलब जब वही जो ड्रामेटिक वाला था ना, सुंदर सा, तो वो आप उसमें लिख सकते हो। बाद में एक पैराग्राफ में यू कैन राइट कि उसकी मदर जो थी वो ऐसे थी, उनको बहुत ही पसंद था उनका वो थोड़ा बहुत जेस्चर, और उसके बाद की जो लास्ट में जैसे ही कम्स डाउन फ्रॉम द ट्रेन और जिससे भी वो आता है, और उसके बाद वो जब बोलता है अपनी मदर को, बताता है वो सारी चीजें, एक तो उसने वो पहना हुआ था, बेल्ट पहना हुआ था, और फिर वो अपनी मदर को जो सारी चीजें एक्सपीरियंस बताता है कि मेरे को यहाँ पर शॉर्ट कर दिया उसने, एंड आई वॉज ईदर किलिंग और डाई ट्राइंग, ऐसे करके उसने कुछ लिखा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट था। तो ये सब अगर आपने लिखा है तो यू विल गेट बेटर मार्क्स। तो दिस इज ऑल योर 3 घंटे का पार्ट दैट आई हैव डिस्क्राइब्ड टू शॉर्टली। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। कुछ नहीं समझ में आए तो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड देन keep preparing for your next exam. Thank you.